आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एचपी स्टॉक के ऊपर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज, फोर्थ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वहाँ पर ब्रेक लग गई। और इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो या RSI डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। और वही दोस्तों MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेंगी स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये है कप और ये उसका हैंडल फॉर्मेशन। दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न बनती हुई दिख रही है, लेकिन दोस्तों हमें क्लोजिंग एग्जैक्टली नेकलाइन के ऊपर मिली है। हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, नेकलाइन के अबाव क्लोजिंग चाहिए। और एक्चुअल में जो नेकलाइन देखो तो वो 414 की है, हमें 415 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव माना जाएगा। और ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल पैटर्न की, ये तकरीबन 10 से 12% की है, जो ऑलरेडी वंस ये नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट होंगी तो अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा, तो स्टॉक दोस्तों 10 to 12% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 460 रुपीज़ का आता है फ्रेंड्स। 460 का स्टॉक का अल्टीमेट टारगेट आता है। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ कि बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। अभी एग्जैक्टली नेकलाइन के अबाव क्लोजिंग नहीं मिली है, जैसे ही नेकलाइन के अबाव क्लोजिंग मिलेंगी फिर ये पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर दोस्तों कप एंड हैंडल का जो हैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक लोअर स्विंग भी है। तो वो लिहाज से जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव
क्लियर डाइवर्शन एमएसईडी के थ्रू मिला। यहाँ पर ही दोस्तों एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बनकर रेडी है। कप एंड हैंडल पैटर्न सिर्फ नेकलाइन के ऊपर की क्लोजिंग का वेट है। उसके बाद ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा, जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ फ्रेंड्स, सीधा जाकर कल ट्रेड मत लेना, हमें वेट है नेकलाइन के ऊपर के क्लोजिंग का। उसके बाद ही दोस्तों क्लियर ब्रेकआउट होवे फिर ही ट्रेड लेना, अदरवाइज आप ट्रैप में फंस सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।